शिष्य के जीवन में गुरु ही सर्वस्व होता है, इसलिए देवी देवताओं की साधना करने की अपेक्षा गुरु साधना को ही सभी सफलताओं की कुंजी समझता है। मैं परम ब्रह्म गुरु का स्मरण करता हूँ, परम ब्रह्म गुरु का भजन करता हूँ, मैं परम ब्रह्म गुरु के संबंध में कहता हूँ, मैं परम ब्रह्म श्री गुरु को नमस्कार करता हूँ। जो ऐसा चिंतन रखता है वही श्रेष्ठ शिष्य है। ना मुझे मंत्र का ज्ञान है, ना तंत्र का, ना ध्यान का और ना ही यज्ञ अनुष्ठान का है। हे गुरुदेव, मुझे तो केवल आपका ही नाम स्मरण है, यही ज्ञान है, यही चेतना है। ना तो मेरी कोई माता है, ना पिता, ना बंधु, ना सखा, ना पुत्र, ना पुत्री, ना कोई व्यक्तिगत इच्छा है। गुरुदेव, मुझे तो बस आपका ही नाम स्मरण है, बस एक ही आप मेरे अपने हैं। गुरु से बढ़कर ना कोई शास्त्र है, ना तपस्या, ना मंत्र, ना सर्ववादी लोक। गुरु से बढ़कर ना देवी है, ना देव ही, ना ही मोक्ष या मंत्र जाप। एकमात्र गुरुदेव ही सर्वश्रेष्ठ है। बीज को बोध नहीं होता अपनी पूर्णता का, और इसी तरह शिष्य को अपनी पूर्णता का भान नहीं होता। गुरु का कार्य मात्र उसे पूर्णता का बोध कराना ही होता है। गुरु और गुरु कार्य को त्यागने वाले को कहीं शरण नहीं मिलती, इसलिए अपनी सामर्थ्य अनुसार गुरु कार्यों को पूर्ण मनोभाव से सहयोगी बने रहे। गुरु के पास बैठे रहने मात्र से साधक का हृदय में ज्ञान का प्रकाश होने लगता है, जिसे ब्रह्म प्रकाश भी कहा गया है, जिसे मन के समस्त प्रकार के भ्रम व चिंताएं स्वतः ही भाग जाती है। अतः शिष्य को चाहिए कि वह गुरु की निकटता के लिए निरंतर प्रयत्न करे। जिस तरह एक दीपक दूसरे दीपक के पास लाने मात्र से ही जल उठता है, उसी प्रकार गुरु के सानिध्य से ही शिष्य के अंतरल प्रकाशित हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। शिष्य को नित्य एक नियमित समय पर नियमित संख्या में गुरु मंत्र का साधना रूप में जाप अवश्य करना ही चाहिए। गुरु का कथन है, तुम सामाजिक वर्जनाओं से बात करते हो तो समाज कब किसी को बढ़ने देता है? कौवे का झुंड कब चाहेगा कि उसमें कोई हंस हो जाए? कीचड़ की गंदगी कब चाहेगी कि उसमें कोई कमल खिल जाए? गुलामी में सांस लेने वाले कब चाहेंगे कि ताजी हवा में सुवास से सुगंधित मस्त और आनंदित हो जाए? भगवान चाहे हमें 1 गुण दे, चाहे 10 गुण दे, यदि हम उन्हीं का विकास करते रहेंगे तो निश्चय ही वृद्धि होगी। अपने आप को हीन समझना, तुच्छ समझना, बिना पुरुषार्थ किए, बिना परिश्रम किए ईश्वर को दोषी ठहराना, अपने आप को धोखा देना है। गुरुदेव कहते हैं, परमात्मा ने कृपा कर अवश्य हर व्यक्ति का कोई विशेषता, कोई ना कोई गुण प्रदान किया ही है। आवश्यकता है अपने उस गुण को पहचानने की, उस गुण का विकास करने की, क्योंकि गुण से ही गुण की उत्पत्ति होती है। सदगुरुदेव ने कहा था कि मुझे तो आवश्यकता है जीवांत शिष्यों की, जो मुझ में आकर समा जाए। मैं बाहें फैलाए खड़ा हूँ, और जहाँ कोई शिष्य अपने ही बंधनों द्वारा, संशय द्वारा मृत हो गया हो, वह सदगुरु रूपी समुद्र में अस्थायी भाव से नहीं रह सका, उसे किनारे पर आकर गिरना ही पड़ा। समुद्र की भांति जीवंत गुरुदेव के पास जीवंत शिष्य ही रह सकते हैं। वह मन से बुझे निर्जीव शिष्यों के लिए स्थान नहीं है। तुम्हारे इस मृत देह में प्राणों का स्पंदन चाहिए, और यह तभी हो सकता है जब मेरे प्राणों से अपने हृदय को एकाकार कर सको, मेरे अंदर अपने आप को समाहित कर सको, मेरे इस आनंद के प्रवाह के मस्ती में मेरे साथ स्नान कर सको। जब तुम अपने आप को शक्तिहीन अनुभव करो, तब तुम अपने आप को मृत्यु तुल्य अनुभव करो, तब तुम मेरे साथ प्रकृति की तरह एकाकार हो जाओ और अपने आप को स्फूर्तिवान तरोताजा बनाकर वापस अपनी दुनिया में लौट आओ। अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।